राजस्थान का एक ऐसा जिला जहां विद्रोह की आग भी है और हजारों खंभों वाले मंदिर की शांति भी, जहां की मेहंदी दुनिया भर में मशहूर है। आज हम पाली की इसी अनोखी कहानी को परत दर परत खोलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस सफर में हम सबसे पहले पाली के नाम की कहानी जानेंगे। फिर चलेंगे इसके विद्रोही इतिहास और शानदार वास्तुकला की गलियों में। इसके बाद यहाँ के संस्कृति और उद्योग को समझेंगे और आखिर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या चीज़ है जो इसे राजस्थान के नक्शे पर इतना खास बनाती है। तो किसी भी जगह को जानने की शुरुआत होती है उसके नाम से। आखिर पाली को पाली क्यों कहते हैं और इसके क्या-क्या दिलचस्प उपनाम हैं? चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी ये है कि पाली का नाम आया पालीवाल ब्राह्मणों से। यही वो लोग थे जिन्होंने बांडी नदी के किनारे इस शहर की नींव रखी थी। मतलब इसका नाम और इसकी पहचान दोनों ही इसके संस्थापकों और उस नदी से जुड़े हैं जिसके किनारे ये बसा। और यहीं से पाली की एक बहुत ही दिलचस्प दोहरी पहचान सामने आती है। एक तरफ तो इसे वाणिज्य नगर यानी कि कमर्शियल सिटी कहा जाता है, जो इसके उद्योगों की कहानी सुनाता है। तो वहीं दूसरी तरफ ये जैन मंदिरों का धरातल भी है, जो इसकी गहरी आध्यात्मिक जड़ों को दिखाता है। व्यापार और आस्था दोनों एक साथ। लेकिन देखिए, व्यापार और शांति हमेशा साथ साथ नहीं चलते। पाली का इतिहास संघर्ष और विद्रोह की कहानियों से भी भरा पड़ा है और इसका सबसे बड़ा सबूत मिलता है 1857 की क्रांति के दौरान। 1857 की क्रांति के समय पाली का आवा इलाका विद्रोह का एक बहुत बड़ा गढ़ बन गया था। जरा सोचिए, सिर्फ 10 दिन के अंदर यहाँ 2 बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गईं और दोनों में ही स्थानीय ताकतों ने अंग्रेजी सेना को धूल चटा दी। और इस पूरे विद्रोह का चेहरा थे आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह। ये वही थे जिन्होंने स्थानीय लोगों को एकजुट किया और अपनी बहादुरी से अंग्रेजों के खिलाफ इस लड़ाई की अगुवाई की। चेलावास के युद्ध का जुनून किस हद तक था, इसका अंदाजा आप बस इसी एक घटना से लगा सकते हैं। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि उस दौर के साहस और बगावत का एक जबरदस्त प्रतीक बन गई थी। वैसे पाली की ऐतिहासिक जड़ें 1857 से भी कहीं ज्यादा गहरी हैं। ये जगह कभी चौहानों की प्राचीन राजधानी नाडोल का घर हुआ करती थी और यहाँ आज भी क्रांति की देवी सुगाली माता की पूजा होती है। मतलब इतिहास और आस्था यहाँ कदम कदम पर मिलते हैं। और जब आस्था इतनी गहरी हो तो वो पत्थरों में भी जान डाल देती है। चलिए अब पाली के उस शानदार वास्तुकला और उसके आध्यात्मिक दिल की धड़कन को महसूस करते हैं। इस संख्या पर जरा गौर कीजिए, 1444। ये रणकपुर जैन मंदिर में लगे खंभों की गिनती है। और कमाल की बात यह है कि इनमें से हर एक खंबे की नक्काशी अपने आप में अनूठी है। मतलब कोई भी 2 खंबे एक जैसे नहीं हैं। ये वाकई हैरान कर देने वाला है। और इतने सारे अनोखे खंभों की वजह से ही तो इस मंदिर को खंभों का अजायब घर या फिर स्तंभों का वन भी कहते हैं। और ये नाम इसकी भव्यता के साथ पूरा पूरा न्याय करते हैं। ये शानदार मंदिर मथाई नदी के किनारे बना हुआ है और इसे महाराणा कुंभा के शासनकाल में धरणकशा नाम के एक व्यापारी ने बनवाया था। ये मंदिर जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भगवान आदिनाथ को समर्पित है। लेकिन पाली में आस्था सिर्फ रणकपुर तक ही सीमित नहीं है। यहीं पर राजस्थान का अमरनाथ कहलाने वाला परशुराम महादेव मंदिर है। तो दूसरी तरफ सोजत में खुदा बख्श की दरगाह भी है, जो यहाँ की मिलीजुली संस्कृति को दिखाती है। जाहिर है इतने भव्य निर्माण के पीछे एक मजबूत अर्थव्यवस्था भी रही होगी। तो चलिए अब पाली की संस्कृति और उन उद्योगों की दुनिया में चलते हैं जो इसकी जान है। पाली के 2 शहरों की अपनी अपनी एकदम खास पहचान है। जहां एक तरफ सोजत की मेहंदी तो पूरे भारत में मशहूर है, वहीं दूसरी तरफ फालना को देश की अम्ब्रेला सिटी के तौर पर भी जाना जाता है। यही नहीं, राजस्थान की सबसे बड़ी सूती मिल उम्मेद मिल भी यहीं पाली में है। अगर कला की बात करें तो मशहूर 13 ताली नृत्य की जड़ें भी यहीं के पादरला गांव से जुड़ी हैं। और तो और महाराणा प्रताप के सबसे बड़े सहयोगी महान दानी भामा शाह भी इसी मिट्टी में जन्मे थे। अच्छा, इतिहास और संस्कृति के बाद अब पाली के कुछ ऐसे खास ठिकानों को देखते हैं जो आज इसकी पहचान बन चुके हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग का कोई कमाल हो या फिर कोई हलचल भरा शहर। जवाई बांध की कहानी बहुत दिलचस्प है। इसकी नींव महाराजा उम्मेद सिंह ने रखी थी और आज ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है।
इसे यूं ही मारवाड़ का अमृत सरोवर नहीं कहते। ये इस सूखे इलाके के लिए सचमुच जीवन देने वाले अमृत जैसा ही है। वहीं फालना शहर उसे अपनी व्यापारिक रौनक के कारण मिनी मुंबई भी कहा जाता है। और हाँ, जहाँ व्यापार है वहाँ आस्था भी है। इसी शहर में राजस्थान का पहला सोने का जैन मंदिर भी बना है, जो इसकी समृद्धि का एक प्रतीक है। तो हमने इतिहास, संस्कृति और व्यापार सब कुछ देख लिया। अब इन सब को जोड़कर देखते हैं कि राजस्थान के नक्शे पर पाली की असल जगह आखिर है कहाँ। ये एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट है। पाली राजस्थान का अकेला ऐसा जिला है जो 8 दूसरे जिलों को छूता है, किसी भी और जिले से ज्यादा। ये बात दिखाती है कि पाली सचमुच राजस्थान के दिल में बसा हुआ है। अगर भौगोलिक रूप से देखें तो पाली एक अंतर्वर्ती जिला है, मतलब इसकी कोई भी सीमा किसी दूसरे राज्य या देश से नहीं लगती। यहाँ की मुख्य बोली गोडवाड़ी है और ये जोधपुर संभाग का हिस्सा है। ये सारी बातें मिलकर पाली की अपनी एक खास पहचान बनाती हैं। तो विद्रोह से लेकर वास्तुकला तक और उद्योग से लेकर आस्था तक, पाली वाकई में विरोधाभासों का एक अनूठा मिश्रण है। ये सोचने वाली बात है कि किसी भी जगह का इतिहास आज भी उसकी पहचान को किस तरह से गढ़ता है, उसे आकार देता है। इसी सवाल के साथ आज का ये सफर यहीं खत्म होता है।